नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है यूपी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैसेज आ रहा था, सर इसका सिलेबस क्या क्या है। एग्रीकल्चर का जो वैकेंसी है उसके लिए यूजीटी है ना, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए सिलेबस क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, किसमें, तो उत्तर प्रदेश टीजीटी सिलेबस के बारे में, है ना। यूपी टीजीटी का मीन्स जो हमारा ट्रेनी ग्रेजुएट लेवल का है, जिसमें बीएससी प्लस, इसमें क्या चाहिए आपको, बीएससी प्लस बीएड की आवश्यकता है। बीएससी प्लस बीएड की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सिलेबस। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, ठीक है, इस सिलेबस की आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभ्यास एग्री एकेडमी से ले सकते हैं। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए सिलेबस सबसे पहले एग्रोनॉमी बेसिक, ठीक है, क्रॉप्स मेट्रोलॉजी, ये हमको पढ़ना है। सस्य विज्ञान का सिद्धांत मैं आपको इंग्लिश में भी बताते चलूँगा, हिंदी में तो लिखा ही है, साथ साथ में हम इंग्लिश में भी देखते चलेंगे कि एग्रोनॉमी है, डेफिनेशन है उसकी, है ना, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो इसके बाद क्रॉप्स का, फसलों का वर्गीकरण मीन्स क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या होती है, ड्राई एग्रीकल्चर क्या होती है, फसल चक्र क्या है, ठीक है, फसल चक्र मीन्स क्रॉप रोटेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। इसके बाद क्या कह सकते हैं, हमारा इंटर क्रॉपिंग क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ना है। साथ साथ में हमको एग्रोमेट्रोलॉजी भी पढ़ना है, कृषि मौसम, ठीक है, कृषि मौसम शास्त्र, मौसम और, ठीक है, ऋतु सस्यन विज्ञान। कहने का मतलब पूरा मेट्रोलॉजी हमको पढ़ना है। मेट्रोलॉजी के अंदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वो सब हमको पढ़ना है। पर्यावरणीय तत्व जो होते हैं, मौसम, है ना, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्व अनुमान, मतलब वेदर फोरकास्टिंग वाला टॉपिक भी हमको पढ़ना है। इसके बाद देखो हमको सीरियल पढ़नी है, पल्सेस पढ़ लिए, दालें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन, रेशेदार फसलें, मतलब सीरियल, पल्सेस, है ना। इसके बाद ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद हमको चारे वाली फसलें, कौन सी चारे वाली, मतलब फोडर क्रॉप्स पढ़ना है। इसके बाद गांठदार क्रॉप्स, ठीक है, जड़ वाली फसलें, मतलब जो प्लांटेशन क्रॉप और ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं वो हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है कौन सी, कैश क्रॉप, मुद्रायनी फसलें, मतलब कैश क्रॉप, कैश क्रॉप के बारे में पढ़ना है। उनकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, टाइप क्या है, ठीक है। इसके बाद कृषिगत कार्य की प्रक्रिया, जो कैसे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो सारी, मतलब एग्रोनॉमी पूरा पढ़ना है। कुल मिला के एग्रोनॉमी सारी क्रॉप्स पढ़नी है आपको, मेट्रोलॉजी पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है इसके अंदर। चलिए, ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री भी आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमारा एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखो प्रजनन के उद्देश्य, ठीक है, कि भाई ब्रीडिंग क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रजनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग क्या है, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों, चौपायों के चुनाव की विधियाँ, सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द कैटल, तो जो अपन सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, उनके मेथड कौन कौन से हैं, पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, कि भाई कैटल के अंदर न्यूट्रिशन है, कैटल के अंदर न्यूट्रिशन है, उनका हेल्थ मैनेजमेंट है, आपको देखरेख करने, केयर एंड मैनेजमेंट जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारा चरण। इसके अंदर हमको ये भी पढ़ना है, वैक्सीन वगैरह, ठीक है, भाई स्वास्थ्य आ जाएगा तो वैक्सीन, डिजीज, वो सारी चीज़ हमको पढ़ना है। देखो पशुओं की बीमारी, ठीक है, कैटल की डिजीज भी हमको पढ़ना है, पशुओं की विभिन्न रोगों का विवरण भी हमको पढ़ना है, ठीक है, डिजीज पढ़ना है, डिजीज के सिम्टम्स भी पढ़ना है कि किस बीमारी के अंदर कैसे लक्षण होते हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल मेजर क्या है, कैसे हमको वैक्सीन लगाना चाहिए, है ना, निदान हमको पढ़ना है, उपचार ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ में दुग्ध उत्पादन और विपणन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन और इसकी मार्केटिंग, मिल्क प्रोडक्शन और मार्केटिंग भी आपको पढ़ना है, दूध का, है ना, स्वास्थ्य पूरक उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, यही तो ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है। हम साथ साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करते चल रहे हैं। थर्ड है हमारा सॉइल साइंस भी आपको पढ़ना है। सॉइल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है, मृदा का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, मीन्स सॉइल की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी हमको, ठीक है। इसके बाद साथ क्या करना है आपको, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर्स, खाद एंड उर्वरक, फर्टिलाइजर मैन्यूअर्स पढ़ना है। पादप के पोषण की आवश्यकता, ठीक है, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो आपको पढ़ना है, मतलब पोषक तत्व पढ़ने हैं सारे, उनके फंक्शन पढ़ना है, जो हमारे 17 एसेंशियल आवश्यक तत्व जो 17, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, उनकी डिफिशियंसी। इसके बाद फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, मैन्यूअर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है,
ठीक है, ये आपको टीजीटी के लिए हम बात कर रहे हैं। हम इसके बाद पीजीटी का भी देखेंगे, हम इसके बाद क्या देखेंगे, पीजीटी का सिलेबस भी देखेंगे। ये पहले हम यूजीटी का है ना, किसका, टीजीटी का देख रहे हैं। इसके बाद हम किसका, पीजीटी का भी देखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद वाटर सेट, ठीक है, तीसरे नंबर का टॉपिक है, चौथे नंबर का वाटर सेट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। कौन सा अगला, वाटर सेट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। वाटर सेट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देखो जल प्रबंधन, विभिन्न फसलों की आवश्यक जल, विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक जल के साधन, ठीक है, विधि आपको पढ़ना है एक प्रकार से जल प्रबंधन में कि क्रॉप्स को इरिगेशन कैसे मिलता है, मेथड्स क्या है, साधन क्या है, ट्यूबवेल है, जो अपने कुआं है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नमी को संरक्षण के लिए क्या, आर्द्रता संरक्षण जो ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन है, सिंचाई के साधन क्या है, सिंचाई की विधियाँ क्या होती हैं, अपवाह का सिद्धांत क्या है, रन ऑफ जो होता है ना, रन ऑफ के लाभ क्या है, अफवाह के लाभ हानियाँ, मतलब रन ऑफ आपको क्या पढ़ना है, रन ऑफ जो होता है या फिर सोइल इरोजन है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। अफवाह के प्रकार क्या हैं, साथ साथ में देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि यंत्रों और उपकरणों के प्रकार। भाई एग्रीकल्चर के अंदर जो इम्प्लीमेंट होते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट है, कौन कौन से होते हैं, उपकरणों के प्रकार क्या हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। विभिन्न कृषि में उनकी उपयोगिता, इनकी भाई हम जो एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज है, थ्रेशिंग वाले कौन से होते हैं, हार्वेस्टिंग वाले कौन से, वीडिंग वाले कौन से, वो ठीक है। इसके बाद जुताई, प्लोइंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जुताई की विधियाँ, प्लोइंग की कौन कौन से मेथड्स होते हैं, भू परिष्करण, टिलेज, ठीक है, टिलेज में काम आने वाले यंत्र भी हमको पढ़ना है। तो इतने सारे हमको क्या है इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। चलिए इसके बाद 5वें नंबर पर हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी कि विभिन्न सब्जियों में है ना, सब्जियों फलों का उत्पादन, सब्जी फलों की खेती के है ना, अपन जो बनाते हैं नर्सरी, पौधशाला प्रबंधन, नर्सरी मैनेजमेंट, ठीक है। सब्जी और फलों का संरक्षण कैसे करते हैं, मतलब जो प्रिजर्वेशन का टेक्निक हमको पढ़ना है, और प्रक्रिया, इनमें सब्जी खनिज कौन कौन से चाहिए, जल अवशोषण की प्रारंभिक विचार, मतलब ये जो आ गया ना, ये वाला जो टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ से, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कि प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, पत्तियों के अंदर कार्य, बाष्पोत्सर्जन मतलब आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, आपको श्वसन रेस्पिरेशन पढ़ना है, ठीक है। कार्बनीकरण मतलब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद साथ में आपको सीड टेक पढ़ना है, ठीक है। अच्छे बीजों के मूल्य, ठीक है भाई, रियल जो अच्छे सीड होते हैं उनका मूल्य क्या है, गुण, अच्छे बीजों के गुणों के प्रकार, गुण बीजों के प्रकार क्या है, मतलब जो हमारे सीड क्लासेस पढ़नी है। बीज गुणन, सीड मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत, उसके कौन कौन सी फिजिकल प्योरिटी कैसे जांचते हैं, जेनेटिक प्योरिटी जांच और प्रभावीकरण, विभिन्न प्रकार की बीजों की अलग अलग फसल चक्र में उपयोगिता, अलग अलग जो हम है ना क्रॉप रोटेशन करते हैं तो किस बीज की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको पढ़ना है इसके अंदर। तो हॉर्टिकल्चर, फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद 6 नंबर पे हमारा एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसके अंदर एंटोमोलॉजी पढ़ना है, देखो कीट विज्ञान, प्रमुख कृमि कीट का ज्ञान, प्रमुख फसलों की बीमारियां पढ़ना है, बीमारी मतलब पैथोलॉजी, उनकी रोकथाम, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका एक्सटेंशन, ग्रामीण मौलिक संस्थाओं की भूमिका एवं लक्ष्य, भारत में ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, खेती और किसानों से संबंधित राज्य संस्थान, विभिन्न ग्रामीण परियोजनाओं एवं अभिलेखों का ज्ञान, मानचित्र, खसरा, खतौनी, ये सब क्या है, तो आंसर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस जो था वो किसका था, ये सारा का सारा सिलेबस था यूपी टीजीटी का। अब हम देखते हैं पीजीटी का। इसके बाद आपको उसका करने वाले हैं किसके बारे में, यूपी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो पहला सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, हमको एग्रोनॉमी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। हम यहाँ पर जो सिलेबस देखने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज हमको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे एग्रोनॉमी के अंदर हमको डिफरेंट टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है। देखो विभिन्न शीर्षकों में विभिन्न फसलों का उत्पादन, मृदा का चुनाव, किस्म, बुवाई का समय, बीजों का शोधन, बीज दर, ठीक है, सीड रेट, ठीक है। आपको फर्टिलाइजर, मैनुअर, खाद जो डालना है, सिंचाई, पादप सुरक्षा मीन्स डिजीज जो है, क्रॉप की डिजीज जो होती है वो उसका प्रोटेक्शन, ठीक है। बीज उत्पादन, खरपतवार प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रबंधन मीन्स आपको वीड मैनेजमेंट पढ़ना है, पूरा क्रॉप रोटेशन पढ़ना है, ठीक है। साथ साथ में वीड मैनेजमेंट को कंट्रोल, वीड को कंट्रोल करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कृषि के टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये टाइप ऑफ फार्मिंग, फसल चक्र आपको पढ़ना है, क्रॉप रोटेशन का सिद्धांत क्या है, फसल क्रम होता है, फसल चक्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एग्रोनॉमी के अंदर पढ़नी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर कि हमको हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है फल और सब्जियों की है ना निम्न शीर्षकों के अध्ययन।
आपको है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल पढ़ना है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर है ना कि उनका पोषण क्या है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आपको क्रॉप पढ़नी है, क्रॉप की विशेषताएं, पादप विशेषता मतलब क्रॉप के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसकी जो फेमस वैरायटी है उनके बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, सोइल के बारे में, क्रॉप रोटेशन, बोवाई, रोपाई मीन सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, उनकी सिंचाई कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद पौध संरक्षण, ठीक है कि आपको पौधा को संरक्षण कैसे करना है, बीज का उत्पादन प्रयोगशाला, बागवानी प्रबंधन, फलों की प्रक्रिया, संरक्षण। ठीक है, फलों का आपको क्या पढ़ना है, बागवानी प्रबंधन पढ़ना है, फलों की प्रक्रिया। ठीक है, साथ साथ में आपको ऑर्नामेंटल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ना है। और साथ साथ में देखो जो अपना प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक होता है वो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक। तीसरा है सोइल साइंस। ठीक है, सोइल साइंस के अंदर आपको पढ़ना है सोइल फर्टिलिटी क्या है, सोइल फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, एसेंशियल आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका कार्य क्या है, पौधों में उनकी है ना डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है, अल्पता के लक्षण मतलब डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं, खाद्य एवं उर्वरकों का वर्गीकरण करना है आपको, फर्टिलाइजर और मैन्योर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके बाद सोइल के टाइप पढ़ना है आपको। ठीक है, सोइल के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सोइल फॉर्मेशन के आवश्यक जो फैक्टर्स हो, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, वो हमको पढ़ना है। देन इसके बाद इंडिया में सोइल के टाइप पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सोइल इरोजन कैसे होता है ना, भारत में मृदा अपरदन की समस्या कि सोइल इरोजन क्या है, प्रकृति कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सारी चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए सोइल साइंस की इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, केमिकल एनालिसिस पढ़ना है, मतलब कंप्लीट सोइल साइंस आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर का टॉपिक ही हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, उपकरण और सिंचाई। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है कि उपकरण और सिंचाई तकनीक, उपकरणों के प्रकार, मतलब सिंचाई के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं। ठीक है, विभिन्न कृषि कार्यों में उसकी उपयोगिता। ठीक है, जो अलग अलग एग्रीकल्चर में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनका क्या यूज है। ठीक है, मैकेनाइजेशन क्या होता है, यांत्रिकरण मतलब मैकेनाइजेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, विभिन्न कृषि दशाओं में यांत्रिकरण। ठीक है, जो मैकेनाइजेशन होता है अलग अलग एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो हमको पढ़ना है। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है, इरिगेशन के मेथड कौन से हैं, और विभिन्न फसलों की उपयोगिता और उनमें अलग अलग क्रॉप के लिए कौन कौन से इरिगेशन मेथड होते हैं। ठीक है, स्टोर्ड वाटर क्या क्या गुण होते हैं, संचित जल का गुण और आवृत्ति, सिंचाई की आधुनिक तकनीक। ठीक है, सिंचाई की आधुनिक तकनीक और उसकी आर्थिकता। ठीक है, इरिगेशन पढ़ना है आपको, मतलब एक प्रकार से इरिगेशन इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग के अंदर इरिगेशन इंजीनियरिंग वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है अगला, देखो एनिमल हस्बेंड्री है ना, अगला कौन सा टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री। ये है एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा है ना, जो आप टीजीटी में पढ़ोगे ऐसा ही सिलेबस है। देखो कि पशु प्रजनन है, कैटल ब्रीडिंग क्या होता है, प्रजनन की क्रिया क्या है, उद्देश्य, विधि, पशु पक्षियों की विभिन्न किस्में, पक्षियों भी पढ़ना है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वर्ड्स की अलग अलग स्पीसीज पढ़ना है आपको, पशुओं की चयन की विधियाँ आपको पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स कैसे करते हैं हम वो पढ़ना है, पशुओं के पोषण पढ़ना है, न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, स्वास्थ्य पढ़ना है, उनके अंदर डिजीज हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, पशुओं के रोग आपको पढ़ना है, उनके रोगों का विवरण हमको पढ़ना है, डिजीज के सिम्टम्स पढ़ना है, फिर डिजीज को कंट्रोल कैसे करेंगे वो हमको पढ़ना है ना, विवरण है, लक्षण है, निदान है, उपचार है, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, एक साथ दुग्धशाला की सफाई कैसे करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, सीवर, पर्यावरण का सूक्ष्म जैविकी। ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन और विपणन, दुग्ध का स्वच्छ उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का मार्केटिंग कैसे करते हैं, लैक्टिक एसिड क्या है, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का मक्खन, पनीर, फर्मेंटेशन, मतलब मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, फर्मेंटेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मक्खन है, पनीर है। ठीक है, उनमें सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विविध दुग्ध उत्पादन, संतुलित पशु है ना चारा की आवश्यकता, कि हमको है ना सूक्ष्म जीवों द्वारा अलग अलग क्या जो अपने को मिल्क प्रोडक्शन कराते हैं, इसके लिए जो चारा चाहिए अपने को, तो चारे कौन कौन सा चारा चाहिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए, किस चारे की आवश्यकता, मतलब हमको फोडर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, कौन सी फोडर क्रॉप में है ना परसेंट प्रोटीन परसेंट ज़्यादा होता है, किसके खिलाने से मिल्क का उत्पादन ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ है ना, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के लिए और उसका महत्व क्या है और सीमा। चलिए इसके बाद आपको पढ़ना है बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के अंदर आपको फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी व सीड टेक्नोलॉजी। देखो कृषि वनस्पति आंतरिक है ना, आपको प्लांट एनाटोमी पढ़ना है, यहाँ पर प्लांट एनाटोमी यहाँ पर लिखा है आंतरिक आहार की, मतलब
जाइलम, फ्लोएम, सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम हमको पढ़ना है। फसल तंत्र, जैव शास्त्र, ठीक है, कोशिका पढ़ना है, ठीक है, सेल, इसकी कोशिका की संरचना, ऊतक के कार्य, परिवार का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब आपको फैमिली वगैरह भी पढ़नी है, उनका महत्व क्या है, सेल का जीव विज्ञान, ठीक है ना, आपको ये है ना ऊतक का कार्य, परिवार का क्रमबद्ध, मतलब पूरे टिश्यू सिस्टम को पढ़ना है प्रॉपरली, उनका क्लासिफिकेशन, पत्तियों के कार्य। अब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, जैसे आपको ट्रांसपिरेशन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण और उसका रोकथाम, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, कैसे कंट्रोल करते हैं, फसल परिष्कार में उच्च पौष्टिकता और उसकी उपयोगिता, ठीक है, कि न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना है, क्रॉप न्यूट्रिशन, उत्तम बीज के मूल्य, मतलब सीड टेक्नोलॉजी, बीज का प्रकार, बीज के गुण, ठीक है, अच्छी बीज पैदा करने का तरीका, ठीक है, बीज परीक्षण, उसकी प्राथमिकता, विभिन्न फसल चक्रों में विभिन्न प्रकार के बीजों की उपयोगिता, मतलब आपको क्या पढ़ना है, सीड टेक्नोलॉजी पूरा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा मेट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, है ना, ये हमको पढ़ना है मेट्रोलॉजी, इसके बाद हमारा एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, जलवायु शास्त्र, ठीक है, ऋतु, मौसम, विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय तत्व है, मौसम विज्ञान के विभिन्न यंत्रों का मौसम के विभिन्न तत्वों का मापन आदि में उपयोग, अध्ययन। इसके बाद हमको पादप संरक्षण का सिद्धांत, हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, जिसके अंदर हमको प्रमुख कीट पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कीट होते हैं, प्रमुख कीट है, इंसेक्ट है, पौधों के रोग है, उनका विभिन्न विधियों से रोकथाम, मतलब एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और आपको क्या एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है एक्सटेंशन, ठीक है। अगला एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन में क्या क्या पढ़ना है अपने को, कि प्रसार, अध्ययन, अध्यापन एवं विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले गुण, चरण, तत्व, प्रसार विधि, ठीक है, प्रसार विधि के अंदर जो होते हैं ना हमारे कम्युनिकेशन मेथड, जिसमें ऑडियो विजुअल जो होता है, दृश्य, श्रव्य, उनका वर्गीकरण, ठीक है, प्रसार, प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व, प्रशिक्षण के प्रकार, ट्रेनिंग जो होती है, प्रसार कार्यकर्ता के प्रकार, उनका कर्तव्य, संचार के विभिन्न चरण, संचार की विधियाँ, ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन के मेथड जो होते हैं, पत्रकारिता, ग्रामीण विकास में पत्रकारिता का महत्व क्या है, पत्रकारिता की श्रेणी क्या है, समाचार के प्रकार, भारत में चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाएं, ग्रामीण समाजशास्त्र, समाज के प्रकार, नेता के चुनाव की विधियां और नेता के प्रकार, मतलब आपको रूरल सोशियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन, टीचिंग मेथड, ये तो अपने को पढ़ना है, साथ साथ में रूरल सोशियोलॉजी के बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 है, टॉपिक नंबर 9 है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसका विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ठीक है, कृषि प्रबंधन और उत्पादन में, ठीक है, कृषि प्रबंधन के सिद्धांत, मतलब फार्म मैनेजमेंट जो है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उनका उत्पादन के तत्व हैं, ठीक है, श्रम, कृषि की मांग क्या है, आपूर्ति, कृषि श्रम की समस्याएं क्या हैं, एग्रीकल्चर लेबर की जो समस्याएं क्या है, कृषि नियोजन, शाक कृषि नियोजन के सिद्धांत, विषय क्षेत्र, विधि, उपकरण, कृषि में शाक की आपूर्ति, सहकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में, इनकी विधि, क्षेत्र, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये सारा जो टॉपिक है, इतने सारे जो मैंने आपको बताएं, इसकी पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उससे आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है भाई पढ़ना है, ठीक है। अगर आप यूपी के टीजीटी और पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप मेरे से कोर्स ले सकते हैं कंप्लीट हिंदी इंग्लिश के अंदर। आपको कंप्लीट क्या मिल जाएगा, कंप्लीट, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, प्लस स्टडी मटेरियल, प्लस आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल के बाद आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको पेपर, इतनी सारी चीज़ें आप हमारे कोर्स से ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स बता रहा हूँ मैं आपको, और जो भी मात्र कितने में है, मात्र 999 रुपये में, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर, ठीक है, इसकी वैलिडिटी कितनी है भाई, 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर आपको सारा एग्रीकल्चर के पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है अभ्यास एग्री एकेडमी, ठीक है, अभ्यास एग्री एकेडमी, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से
वहाँ से वाला कोर्स आपको परचेस कर लेना मात्र 999 रुपये के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पहले से 170 लेक्चर जो हैं अपलोडेड है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स में, और इसके अंदर नए लेक्चर भी जोड़े जाएंगे, है ना, जो नया सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग नए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लेक्चर ऐड किए जाएंगे। लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी, आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लेना। तो वो लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट कराने में दिक्कत आती है, क्योंकि एग्जाम 2 महीने बाद ही हो गया तब। तो रिकॉर्डेड में ऐसा होता है कि मैं एक दिन में 10 लेक्चर रिकॉर्ड करके उसमें के अंदर डाल दूंगा, तो आप पढ़ते रहना अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आप जल्दी से जल्दी पढ़ भी पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे के 9131387204 फ़ोन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस पर टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।